अडानी की यूनिस को चेतावनी यहां पर सामने आई है। बिजली रोकने का अल्टीमेटम बांग्लादेश को दिया गया है। बड़ा झटका इससे बांग्लादेश को लग सकता है और टेंशन में इस वक्त बांग्लादेश सरकार नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर बड़ा फैसला अडानी ने लिया तो उसके बाद पूरा बांग्लादेश जो है वो अंधकार से घिर जाए। कि हर चीज के ऊपर सवाल आने शुरू हो गए कि साहब ये गलत है, ये गलत है, ऐसा गलत है, ये कैसे हो गया, इसमें तो इंडिया का हमें हाथ है, इंडिया की साजिश है। गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी, गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी दोस्तों। अब जब पेमेंट रोक दी गौतम अडानी की, तो यहां से अडानी ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, तार काट दूंगा मैं, पैसे लाओ। तो इन लोगों ने फिर बड़ी मुश्किल, दिल पे पत्थर रख के कुछ पैसे गौतम अडानी को दिए। याद रखें, आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये सवाल जो है, आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते। दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, ये है सवाल। मोदी जी लगे रहे लुक ईस्ट में बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए। 20 से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स करे हैं हमने इस कंगलेस्तान को ठीक करने के लिए। 66 तो मेमोरेंडम्स हैं, लाइंस ऑफ क्रेडिट हमने दी उनको। वो हमें क्या देंगे? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेलवे लिंक्स, पावर प्रोजेक्ट्स, रिवर मैनेजमेंट। कौन सा काम ऐसा है जो हमने नहीं किया? कंट्री टू कंट्री जब बातचीत होती है ना, तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है? स्टेबिलिटी। सबसे बड़ी चीज होती है स्टेबिलिटी, कि सरकार किसी की भी आए, सरकार किसी की भी आए। जब अडानी ग्रुप ने साइन कराया, उसने गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के साथ साइन कराया, उसने शेख हसीना के साथ साइन नहीं करा। तो फिर क्या होना चाहिए? आपको ये सारे प्रोसेस को छोड़ना पड़ेगा। वो कह रहे हैं ये छोड़ें, आपने किस चक्रों में पड़ गए आप? वो कह रहे हैं कि आप किन चक्रों में पड़ गए हैं? आपका वो नेबर है इंडिया। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक तरफ बांग्लादेश की यूनुस सरकार देश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में जुटी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूबने की कगार पर है। इंडिया के अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। अडानी ग्रुप ने एक अल्टीमेटम जारी करते हुए साफ कह दिया है कि अगर उनका बताया पैसा नहीं मिला तो वो बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद कर देंगे। दोस्तों, ये मामला तब गर्म हुआ जब अडानी पावर लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट अविनाश अनुराग ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी बीपीडीबी के चेयरमैन को एक सख्त चिट्ठी लिखी। इस लेटर में अडानी ग्रुप ने अपनी परेशानी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि पावर प्लांट को चलाने के लिए जो डेली खर्चे होते हैं और जो पार्टनर्स को पेमेंट करनी होती है, वो अब रुकी हुई है। अडानी ग्रुप का कहना है कि उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कोई सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए उन्होंने 11 नवंबर की एक टेंटेटिव डेडलाइन दी है कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो सप्लाई कट कर दी जाएगी, जिससे बांग्लादेश में काफी ज्यादा डर का माहौल हो गया है कि अगर भारत ने बांग्लादेश की बिजली काट दी तो पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश सरकार को दरअसल एक लेटर लिखकर चेतावनी दी है। इस लेटर में क्या कुछ लिखा है वो भी बताएंगे। दरअसल ये लेटर बकाया पेमेंट्स के मामले में भेजा गया है। इससे जो है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड और अडानी के जो पावर प्लांट के बीच जो फाइनेंशियल विवाद है, अब वो सामने आ गया है कि हर चीज के ऊपर सवाल आने शुरू हो गए कि साहब ये गलत है, ये गलत है, ऐसा गलत है, ये कैसे हो गया, इसमें तो इंडिया का हमें हाथ है, इंडिया की साजिश है। गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी, गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी दोस्तों। अब जब पेमेंट रोक दी गौतम अडानी की, तो यहां से अडानी ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, तार काट दूंगा मैं, पैसे लाओ। तो इन लोगों ने फिर बड़ी मुश्किल, दिल पे पत्थर रख के कुछ पैसे गौतम अडानी को दिए। मई 2025 तक रिपोर्टिंग फ्रॉम अडानी एंड द प्रेस इंडिकेटेड बांग्लादेश हैड पेड रफली 1.2 बिलियन, 2 अरब डॉलर के बिल पेंडिंग थे। बांग्लादेश ने 1.2 बिलियन यानी कि 1.2 अरब डॉलर बिल के दे दिए। जून 2025 बांग्लादेश मेड अ वन टाइम पेमेंट ऑफ 437 मिलियन, which TBS sources reported covered receivables up to 31st मार्च 2025। अब बात यह है कि इनका यह कहना है कि साहब जो अडानी की बिजली है वो महंगी है। आप दिमाग देखिए इनका, ये कह रहे हैं कि अडानी की बिजली महंगी है। अब मैं आपको रेट बताता हूं, अडानी की बिजली का रेट क्या है और जो नॉर्मल रेट है और भी इंडियन कंपनी सप्लाई कर रही है उनका रेट क्या है। जो बाकी इंडियन कंपनी सप्लाई कर रही हैं वो कर रही हैं 9.57 9.57 टका पर यूनिट। अब बांग्लादेश की करेंसी है टका,
9.57 टका पर यूनिट। अडानी दे रहा है 14.87 टका पर यूनिट, यानी कि अडानी की बिजली महंगी है। ठीक है, अडानी की बिजली जो है वो महंगी है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब करप्शन हो गया। ये जो पूरी डील थी 25 साल के लिए साइन थी, 25 ईयर्स, 25 साल तक अडानी सप्लाई करेगा। और ये 25 साल की जब डील हुई, अडानी ने साइन करी, जिस रेट पे साइन करी, जो भी होगा, अब वो डील तो हमें नहीं पता क्या है, हम तो जो मीडिया में है वही बता सकते हैं आपको। वो जो डील थी, उस डील के कई सारे पहलू थे कि इतनी बिजली होगी, ये होगा, ऐसे होगा, और हम आपको गारंटी देते हैं कि इस रेट पे आप हमें बिजली बेचो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपने हमें वादा कर दिया 25 साल का, और इस रेट में शुरुआत में हम बिजली, हो सकता है एस्केलेशन का क्लॉज हो, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, आई डोंट नो फॉर श्योर कि सच क्या है, लेकिन होगा कोई कि अभी हम आपको 14, 14.5, पौने 15 का दे रहे हैं, फिर बाद में आपको 20 का देंगे 5 साल के बाद, वट एवर द केस में भी, आई डोंट नो, बट ये बात हो गई। अब अडानी ने जब बिजली सप्लाई करना शुरू हुआ, 2 ही साल हुए थे, अब बांग्लादेश ने बोला कि नहीं, ये तो बहुत महंगा है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। युद्ध मिसकम्युनिकेशन के कारण ही होते हैं। वो छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन सकती है डिप्लोमेसी में। ये तो हमारी गवर्नमेंट है जो कंस्ट्रेंट रख रही है, लेकिन मैसेज इन्होंने क्लियर कर दिया। जो बिगर पिक्चर है, बिगर पिक्चर एक ही है कि 2014 से लेकर 2025 तक या 24 तक मोदी जी लगे रहे लुक ईस्ट में बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए। 20 से ज़्यादा बाइलेटरल एग्रीमेंट्स करे हैं हमने इस कंग्लेस्थान को ठीक करने के लिए। 66 तो मेमोरेंडम्स हैं, लाइंस ऑफ क्रेडिट हमने दी उनको। वो हमें क्या देंगे? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेलवे लिंक्स, पावर प्रोजेक्ट्स, रिवर मैनेजमेंट। कौन सा काम ऐसा है जो हमने नहीं किया? और ये थी भारत की बांग्लादेश की स्ट्रेटजी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भारत की और बांग्लादेश की करने की कोशिश करी, और काम हुआ भी शेख हसीना के साथ, सिर्फ इसलिए कि कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में इंक्रीज ना हो जाए। और हमारे टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, शायद ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। तभी जब जिहादियों की गवर्नमेंट वहाँ पर बिठाई गई CIA की तरफ से, उसका काम एक ही है, भारत के साथ सारे रिलेशंस को तोड़ दिया जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन नंबर्स की जिसने बांग्लादेश की नींद उड़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पर अडानी ग्रुप का टोटल 11.27 करोड़ डॉलर्स बाकी है। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठता है। इसमें से 5.32 करोड़ डॉलर्स तो पिछले साल जून तक का ही बकाया है, और बाकी का अमाउंट अक्टूबर तक की बिजली सप्लाई का है। अडानी ग्रुप का तर्क बिल्कुल साफ है, बिना पेमेंट के वो ना तो कोयला खरीद सकते हैं और ना ही प्लांट की मेंटेनेंस कर सकते हैं। आखिर कब तक कोई कंपनी बिना पैसे के इतनी बड़ी सप्लाई कंटिन्यू रख सकती है? यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, बांग्लादेश में इस वक्त हालत काफी ज्यादा नाजुक है। शेख हसीना के जाने के बाद से वहाँ की इकोनॉमी काफी प्रेशर में है। ये पहली बार नहीं है जब अडानी ग्रुप ने ऐसी चेतावनी दी हो। पिछले साल नवंबर में भी यही सिचुएशन बनी थी, तब बांग्लादेश ने थोड़ा बहुत पेमेंट करके मामले को शांत कर दिया था। लेकिन अब जब इलेक्शन सर पर है, तब ये मुद्दा फिर से उठना शुरू हो चुका है। अगर इलेक्शंस के दौरान बिजली कटती है तो जनता का गुस्सा संभालना मुश्किल हो जाएगा और बांग्लादेश के अंदर अलग ही बवाल खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस कर्जे को चुका पाएगा या फिर इस बार अडानी ग्रुप सच में सप्लाई बंद कर देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।